क्या आप कभी कभी दूसरों द्वारा दी गई गुड एडवाइस से चिढ़ जाते हैं? इमोशनल गाइडेंस स्केल के अनुसार जब कोई आपको कोई ऐसी सलाह देता है जिसे आप पहले से जानते थे, तो गुस्सा आना नेचुरल है। हमें से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस कंडीशन का सामना किया है। जब आप लो फील कर रहे होते हैं तो बी पॉजिटिव या चिन अप जैसी एडवाइस भी काफी फ्रस्ट्रेट कर जाती हैं। लेकिन जब हम इन एडवाइसेस को मानने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से फेल होते हैं तो और भी ज्यादा एनोइंग होता है। हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से बाहर आने में मदद करती है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे? जब हम पूरी तरह से डाउन महसूस कर रहे हों तो हमें पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करनी चाहिए? इमोशनल गाइडेंस स्केल का इस्तेमाल करके हम इन डायलेमास को समझ भी सकते हैं और इनसे बाहर भी निकल सकते हैं। इमोशनल स्केल आमतौर पर महसूस की जाने वाली भावनाओं का कलेक्शन है। इमोशनल स्केल की इस इंक्रीमेंटल लिस्ट में जॉय, अप्रिसिएशन, फ्रीडम एंड लव टॉप पर हैं और फियर, डिस्परेशन, ग्रीफ सबसे नीचे हैं। जब आप लो फील कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये पहचानने की जरूरत है कि आप इमोशंस की लिस्ट में कहां हैं और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने की डायरेक्शन में काम करें। और जब आप न्यू इमोशनल लेवल के साथ स्टेबल महसूस करें तब आप नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ें। हम आमतौर पर अपने इमोशनल लेवल को सुधारने में विफल रहते हैं और स्पेशली जब हम तेजी से स्केल को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बड़ी छलांग लगाने के बजाय एक बार में छोटे छोटे कदम उठाकर इमोशनल स्टेट्स के शिखर तक पहुंचना संभव है। देखिए, सभी इमोशंस एनर्जी होते हैं और क्योंकि ये एनर्जी है वो फॉर्म चेंज करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलते हैं और इनकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। वो परमानेंट नहीं है, वो लगातार बदलते रहते हैं। जब आप निराशा महसूस कर रहे होते हैं तो जिन अच्छी चीजों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी प्रेजेंट स्टेट के साथ वाइब्रेशनल मैच नहीं खाती हैं। आपको अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए आपको इमोशनल गाइडेंस स्केल के टॉप पर पहुंचना होगा, जहां आपको वो पॉजिटिव फीलिंग्स मिलेंगी जो आपके ड्रीम को अट्रैक्ट करेंगी। यही वो जगह है जहां पर अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। जब आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यहां तक कि अगर आप जॉयस स्टेट में नहीं हैं, अगर आप काफी करीब भी हैं, तब भी आप जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी टॉप 5 इमोशंस में पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं और ये आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। सो आप कैसे इन इमोशनल स्केल पर क्लाइम करके अपनी विजुअलाइजेशन को सच बना सकते हैं? इमोशनल गाइडेंस स्केल पर चढ़ने में फर्स्ट स्टेप है उस लिस्ट में अपनी पोजीशन की पहचान करना। फिर आपको अपनी इमोशंस और थॉट्स को समझने की जरूरत है। अपनी भावनाओं और विचारों को समझना कई बार चैलेंजिंग होता है। आप एक ही समय में उनमें से कई का अनुभव कर सकते हैं या कभी कभी वो इतने कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो जाते हैं कि आपको अपना एक भी इमोशन समझ में ना आए। इमोशंस को संभालना सांप सीढ़ी के गेम को खेलने जैसा है। जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं तो आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं और नेगेटिव वाइब्स होने पर सांप आपको गेम में नीचे धकेल देता है। ये कुछ इजी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपने इमोशनल लेवल को ऊपर उठाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, कैच देम अर्ली। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन शांत और थॉट्स एंड इमोशन से फ्री होता है। आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा और आप अपनी स्लीपिंग स्टेट को छोड़कर कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर रहे होते हैं। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देकर आप अपनी इमोशनल स्टेट पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे ही आप सुबह उठें, इस पर ध्यान केंद्रित करें। ये थॉट आपको खुश और एक्साइटेड महसूस कराएंगे। आप दिन की शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड होकर बिस्तर से उठेंगे और उन सभी ऑसम चीजों की प्रतीक्षा करेंगे जो ये आपके लिए लाएगा। ये इंश्योर करेगा कि आप दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर करें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज में एंगेज होकर भी आप इस पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। सेकंड, डील्स विथ नेगेटिविटी। जब आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको डेली लाइफ में आने वाली नेगेटिविटी से निपटना सीखना होगा। नेगेटिविटी का सामना करते समय सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स ये है कि उन्हें अनदेखा ना करें या स्वयं को दोष ना दें। बस उन्हें लाइफ का एक इनवाइटेबल पार्ट माने और आगे बढ़ें। खुद को दोष देने से मामला और बिगड़ेगा। आप इमोशनल गाइडेंस स्केल को और नीचे लाएंगे।
आप जानबूझकर अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ मोड़कर आप जीवन में आने वाली नेगेटिविटीज का मुकाबला कर सकते हैं। आप पास्ट की कुछ हैप्पी मेमोरीज के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड, होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। जैसे जैसे दिन बीतेगा आप अपने रूटीन वर्क में बिजी हो जाएंगे और कोवर्कर्स, क्लाइंट्स और फैमिलीज जैसे डाइवर्स लोगों के साथ लगातार बातचीत करेंगे। ये सभी आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जलन और निराशा का अनुभव करा सकते हैं। हर घंटे 2 मिनट का छोटा ब्रेक लेना इस कंडीशन को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये ब्रेक आपको स्ट्रेस पैदा करने वाले फैक्टर से डिस्कनेक्ट करने में मदद करेगा और आपको ब्रेक के बाद काम को अधिक प्रोडक्टिवली कंटिन्यू रखने की परमिशन देगा। ब्रेक के दौरान आप खुद को अवेयर करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे ब्रेक्स के बिना अपना दिन जारी रखते हैं तो आप खुद को स्ट्रेस्ड आउट पाएंगे, जो एक नेगेटिव इमोशन है। यह आपको गाइडेंस स्केल पर कुछ कदम नीचे धकेल देगा। ब्रेक के साथ ये एक्सरसाइजेस आपको शांत और माइंड के पॉजिटिव फ्रेम में रखने के इम्पॉसिबल टास्क को प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ, अपनी नींद का उपयोग स्केल बढ़ाने के लिए करें। हम अपने टाइम का एक बड़ा हिस्सा सोने में बिताते हैं। हालांकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने सोने के समय का प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं और गाइडेंस स्केल में कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या आप प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे? यस, कोशिश करने में कोई बुराई है क्या? नहीं ना। यदि आप अपने स्लीपिंग टाइम का सही उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उस टाइम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जब आप सोने के लिए जा रहे हो। ट्रिक ये है कि आप अपनी इमोशंस को गाइडेंस स्केल के पॉजिटिव फील्ड में रखें। इसके लिए आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। विजन बोर्ड और क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस आइडियल एक्टिविटीज हैं जो आपको सोने से पहले माइंड के पॉजिटिव फ्रेम में लाने में मदद करती हैं। इमोशनल गाइडेंस स्केल में आपकी पोजीशन के बावजूद सबसे छोटी चढ़ाई का भी सेलिब्रेशन मनाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इमोशंस को संभालने में सफल हैं। यहां तक कि अगर आप अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स का सामना करते हैं और अपने आप को गाइडेंस स्केल पर नीचे गिरते हुए पाते हैं तो निराश ना हो, हार ना माने, अपने पैरों पर वापस उठ खड़े होइए और गाइडेंस स्केल पर चढ़ने के तरीकों की तलाश करें। और ये मत भूलिए, उतार चढ़ाव तो जीवन का एक हिस्सा है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।